हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज क्या था, वो 6.2 था, वो बता दिया पूरा। राइट, आज जो है वो है एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। आज जो एक्सरसाइज 6.3 है। एक्सरसाइज 6.3 जो है, इसमें हमको क्या करनी है, क्वेश्चन जितने भी उसमें ज़्यादा हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल से जो होता है क्या, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब निकालना होगा। उसमें स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब निकालना रहेगा। कौन सी में एक्सरसाइज 6.3 में हमारा यही दो चीज़ है जो हमको स्पर्श रेखाएं की, या तो प्रवणता निकालनी रहेगी, या तो इसकी प्रवणता निकालनी रहेगी अभिलंब की, या तो इक्वेशन निकालना रहेगा, समीकरण, स्पर्श रेखाओं का समीकरण या अभिलंब का समीकरण। सारे में यही सब पूछा है उसमें। तो उसके पहले जानना होगा स्पर्श रेखाएं क्या होती है और अभिलंब क्या होगी। राइट, देखिए कोई भी कर्व है इससे टच करती हुई कोई रेखा जा रही हो किसी एक बिंदु पर, देखिए यहाँ पर से टच करती हुई, स्पर्श करती हुई कोई रेखा जा रही होती है, तो क्या होती है, हमारी स्पर्श रेखाएं कहलाती है। राइट, अब देखिए कोई अगर वृत्त है, इसमें कितने स्पर्श रेखाएं होंगी, अनंत, क्योंकि इसके बहुत से पॉइंट, सारे पॉइंट पर कितने स्पर्शी होंगे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसमें अनंत स्पर्शियाँ होंगी। राइट, ये तो अभी एक पॉइंट पर वैसे ही समझने के लिए दिखाया है। किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा क्या होगी, कहलाती है स्पर्श रेखाएं कहलाती है। राइट, और अभिलंब, यही देखिए जो जिस पॉइंट पर ये स्पर्श कर रही है, इसके परपेंडिकुलर कोई अगर रेखा जा रही है या परपेंडिकुलर है तो ये क्या कहलाएगी, ये अभिलंब होगी। राइट, वैसे भी लंब से आप जानते हैं 90 डिग्री। राइट, तो वही जो इस पॉइंट जो स्पर्शी है, कहीं भी स्पर्शी है, जहाँ पे पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, इसका लंब जो होगा वही हमारा अभिलंब कहलाएगा। राइट, तो अब देखते हैं इसके फार्मूले हैं कुछ, जो पहले हम उसको देख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा फार्मूले में, यम प्रवणता वाली रेखा का समीकरण। राइट, तो पहले देखिए प्रवणता आ गई, कोई रेखा है वैसे ही सिंपल सी, अभी स्पर्श रेखा की बात नहीं हो रही है। राइट, कोई भी ऐसी रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या होती है पता होगा, यम इक्वल, जैसे देखिए अगर एक्स एक्सिस है, इससे कोई एंगल बना रहा तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एंगल के रूप में रहेगा तो क्या होगा, प्रवणता क्या होगी किसी रेखा का, tan थीटा। लेकिन यहाँ ये एंगल की बात अभी नहीं हो रही है, यहाँ बस से है किसी रेखा की प्रवणता क्या होगी, m इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब dy बाई डी एक्स को हम लोग f डैश x से भी डिनोट करते हैं। राइट, उससे भी दिखाते हैं। तो ये एम प्रवणता है, और ये किसका फार्मूला है, किसी रेखा की प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता क्या हो गई, m इक्वल dy बाई डी एक्स। अब देखिए अब आ गए हमें क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण पर आप पढ़ा हुआ है आपने, 11th में है ये सब 11th में आपने पढ़ा, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ x माइनस एक्स वन। राइट, ये क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। राइट, और ये देखिए प्रवणता है उसकी, मैंने कहा किसी रेखा की प्रवणता, और यह जो है वो स्पर्श रेखा की भी
प्रवणता हो सकती है, राइट। एम वही चीज़ जो यहाँ है, देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण है ये, तो ये प्रवणता ही तो है। अगर केवल स्पर्श रेखा की प्रवणता बोल देगी तो भी आप यही चीज़ लिखेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा कि किसी स्पर्श रेखा की भी प्रवणता क्या होगी, यही m = dy/dx होगा, क्योंकि हमें यहाँ सब केवल देखिए स्पर्श रेखाएं और अभिलंब ये पढ़नी है, सिंपल वाली रेखा नहीं है यहाँ पे जो हम लोग साधारण से खींच देते थे। यहाँ स्पर्श रेखा पूछा है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, यही लिख देते हैं आर, अथवा स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्वेश्चन में देगा, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सब मिलेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, तब जाके उसके बाद मिलेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब क्या है, अभिलंब की प्रवणता, राइट। तीसरा जो हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो होता है -1 / dy/dx, वही जो होगा 1 का बटे हो जाता है, बटे में आ जाती है। ये dy/dx जो है माइनस के साथ डिवाइड में आ जाता है, dy/dx। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -dx/dy। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा होगा कि अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट यही फार्मूला पुटअप कर देंगे। अब चौथा नंबर है, 4 ही फार्मूला है जो लगे हैं हर जगह। अभिलंब, देखिए अभिलंब की प्रवणता होगी, अभी इसका समीकरण तो जैसे ये है वैसे वो भी, बस प्रवणता के स्थान पर हम इसको रख देंगे। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का जो समीकरण होगा y - y1, देखिए वही चीज़। अब जो ये वाली चीज़ है यही हम लोग यहाँ पर रखेंगे, -1 प्रवणता जो है dy/dx, बाकी वही चीज़ सेम। स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी dy/dx और अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी ये, देखिए m के स्थान पर तो लिखा हुआ है, जो m के स्थान पर लिखा है वही हमारी प्रवणता है। और समीकरण की बात आ जाएगी तो हम लोग समीकरण जो इक्वेशन है इसमें रख के इक्वेशन निकाल लेंगे। प्रवणता दी रहेगी और x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, हम लोग इसमें रख के अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, राइट। तो यही 4 फार्मूले हैं जो हमें लर्न करने हैं और इसी से ही हमको सारा सॉल्व करनी है, राइट। तो नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और इससे तो शायद आपने पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है क्या है, y = दिया है 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए डायरेक्ट तुरंत पूछ लिया, वही 4 ही फार्मूले हैं जो उसी में से हमको रखनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या थी, हमारे स्पर्श रेखा की प्रवणता थी m = dy/dx, राइट। इतना ही करना है, तो यही निकाल लें, हमारा हो जाएगा। जब निकलेगा तो देखिए x की वैल्यू भी कुछ दिया है, उसको पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन जो दिया है y = 3x⁴ - 4x, तो इसका डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जो है इसका आकलन करेंगे, वही dy/dx है, इक्वल है तो वही प्रवणता हो गई। dy/dx हो जाएगा 3 कांस्टेंट नंबर है, ये x⁴n के रूप में है, 4x⁴ हो जाएगा और ये हो जाएगा -4, क्या आएगी 12x⁴ - 4, राइट। अब जो x की वैल्यू दिया हुआ है x = 4, उसको इस पर पुटअप कर देंगे तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता, अगर ये नहीं दिया होता तो आपका यही सही है, जब वैल्यू दे दिया है तो हम पुटअप करेंगे ही। dy/dx हो गया 12, x⁴ है, ये यहाँ हियर इज x = 4 क्यूब हो जाएगा -4,
4 चौक 16 चौके 64 -4, बाकी आगे सॉल्व करो। बस ये स्पर्श रेखा की प्रवणता सिंपल सी थी, यही फार्मूला रखे अभी जो फर्स्ट लगाया हुआ था उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ये भी है। अगर आपका डिफ्रेंशिएट करने आता है तो फार्मूला तो याद ही हो जाती है, बट वही डिफ्रेंशिएट अगर आ गया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला वाला देखते हैं, वो है एक सेम वैसे ही है, x = 10 उसमें दिया हुआ है और y = जो फंक्शन दिया हुआ है x - 1 बटे x - 2। दूसरा क्वेश्चन है वक्र y = x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 2x = 2 के x = 4 पर, वही चीज़ हमको x = 10 पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, जो अभी हमने निकाला हुआ है। हम इक्वल क्या था dy/dx, हमको यही dy/dx जो है निकालनी है, राइट। तो हमें y तो दिख ही रही है, इसी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे और x की वैल्यू अभी जैसे सेम था वैसे सेम ये भी है। तो इसका देखिए f(x) बटे g(x) के रूप में है, भाग वही बटे के रूप में है, तो इसका आकलन हम लोग आसानी से कर लेंगे अगर हमें इसका फार्मूला पता है। चलिए देखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। ये देखिए हर में क्या संख्या है x - 2, जो ऊपर वाली दी है इसका आकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 1, राइट। और ऊपर की संख्या फिर नीचे का डिफ्रेंशिएट करेंगे x - 2 का, तो x - 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 1 बटे हर का स्क्वायर, राइट। तो क्या आ जाएगा, x - 2 है और यहाँ माइनस है x, यहाँ देखिए +1 हो जाएगा जब आप इसे ओपन करेंगे तब। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x एंड माइनस x कैंसिल हो गया। अब -2 है, यहाँ -1 बचेगा, नीचे क्या है x - 2 का होल स्क्वायर, राइट। dy/dx इक्वल क्या हुआ -1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 10 दी हुई है इसको इसी पे पुटअप कर देंगे, dy/dx की वैल्यू वही रहेगी, dy/dx -1 बटे, देखिए x की वैल्यू क्या करेंगे, जो 10 दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। 10 - 2 क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 आ जाएगी, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए दोनों में एक ही चीज़ पूछा हुआ था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है स्पर्श रेखा की प्रवणता, दिखाते हैं अभी, वही चीज़ फिर करना है। 4 क्वेश्चन में यही बस स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है वक्र y = x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। देखिए ये बोल दिया x क्या है 2 है, जिसका x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब रहा होगा 2, 0, राइट। तो हमारे x की वैल्यू 2 ही हुई, हम लोग x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे, बाकी सेम वैसे ही करना है जो करते थे। क्या करते थे, m इक्वल था dy/dx, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल हो जाएगा 3x² - 1, राइट। अब ये 2 की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, 3 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 3 12, 1 गया 11, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही, बट ये x के स्थान पर क्या बोल दिया है, x निर्देशांक 3 है, इसलिए इसको आप स्वयं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, हाँ, वक्र x = a cos³ थीटा, y = b cos² थीटा के थीटा इक्वल
दूसरे क्वेश्चन मिल गया इसमें। ए वाई इक्वल ए साइन क्यूब थीटा के थीटा इक्वल पाई बाई 4 पर। अब देखिए यहाँ अभिलंब की प्रवणता पूछा क्वेश्चन में। अभिलंब की प्रवणता अब तक हमारा क्या था, स्पर्श रेखा की थी। अभिलंब की प्रवणता, राइट। अब देखिए अभिलंब की प्रवणता क्या थी, m इक्वल था -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ये हमारा फार्मूला है किसका, अभिलंब की प्रवणता का, राइट। तो dy बाई dx तो हम लोग इस वाले से निकाल सकते हैं, निकालने के बाद इसे पे पुटअप कर देंगे और -1 से डिवाइड कर देंगे, m की वैल्यू अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। बट देखेंगे कैसे होगा। x इक्वल है a cos क्यूब थीटा, x इक्वल a, देखिए a है cos क्यूब थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए जो इधर दिया है राइट साइड थीटा और यहाँ दिया है तो x, ठीक है। इधर तो dx करेंगे, लेकिन जो राइट साइड दिया रहता है तो हम लोग उसी के सापेक्ष करते हैं। थीटा दिया है, देखिए यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, इसका मतलब जो करेंगे dx बाई डी थीटा करेंगे। हर जगह हम लोग का कोई भी क्वेश्चन रहता था क्या करते थे, dy बाई डी एक्स कर देते थे। देखिए dy बाई एक्स यहाँ है, क्योंकि इधर है x, राइट, क्योंकि राइट साइड में x था इसीलिए इधर हम लोग नीचे x किए। बट यहाँ राइट साइड में थीटा है इसलिए नीचे क्या करिए, थीटा कर दिए। dx बटे डी थीटा एक कॉन्स्टेंट है तो आगे ही रहेगा। अब देखिए अभी x टू पावर n के रूप में है, अंदर क्या है हमें उससे नहीं मतलब है, x टू पावर n के रूप में है, n x पावर n-1 तो आ जाएगी 2 थीटा। कास थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा माइनस साइन थीटा, राइट। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3a साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए इस वाले का करेंगे y का, y इक्वल क्या हो जाएगा, दिया है a साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा ये dy बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट नंबर है 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का फिर से अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा कास थीटा। हमें क्या मिला, dx बाई डी थीटा मिला और dy बाई डी थीटा, बट हमको क्या लानी है, dy बाई dx लानी है, राइट। तो dy बाई dx लानी है तो क्या करेंगे, इसको जो है इस वाले से डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं ऊपर, देखिए क्या आया, dx आई इतना और dy बाई डी थीटा इतना आई। m इक्वल हमारा क्या है -1 अपान dy बाई dx। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या था हमारा dx बाई डी थीटा, सॉरी dx बाई dy, राइट। ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी और माइनस आगे है तो रहेगी ही। अब देखिए dx बटे dy हो गया, तो इसका मतलब हमको वही चीज़ तो लानी है, तो क्या करेंगे dx बटे डी थीटा को dy बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो देखते हैं क्या होगा, dx बटे डी थीटा गुणे जब डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगी ना, डी थीटा बटे डी वाई। क्या है x dx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। देखिए यहाँ एक माइनस छूट जा रहा है, आगे माइनस है इसको रहेगा -3a साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है a3 हो जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, राइट। 3a से 3a कैंसिल और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बची कास थीटा और नीचे बचा साइन थीटा। माइनस dx बटे dy क्या हो जाएगा, क्या बचा ऊपर कास थीटा, नीचे बचा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगी कॉट
थीटा, यही आंसर है अपना। नोट कर लीजिए। इसके बाद 6 वाला भी सेम ऐसे ही, बट देख लीजिए एक बार और, क्योंकि ये भी आपको मेन लग रहा समझ में नहीं आया होगा उतना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वो भी ऐसे ही है। ये भी x इक्वल है 1 माइनस ए साइन थीटा। जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, राइट, क्योंकि देखिए राइट साइड में थीटा दिया। y इक्वल b cos स्क्वायर थीटा के थीटा इक्वल π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। वही चीज़ हमें सेम करनी है। देखिए इसका करेंगे, अभिलंब की प्रवणता पता, अभी हम इसको देखते हैं। dx बटे डी थीटा हो जाएगा, क्यों, राइट साइड में थीटा है इसलिए थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। हियर इज x, इसलिए इधर x हो जाएगा। dx बटे डी थीटा क्या हो जाएगी, इधर अवकलन करेंगे, 1 कांस्टेंट नंबर है वो तो 0 हो जाएगी, बट हियर इज माइनस a है तो ये भी कांस्टेंट है, आगे रहेगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अवकलन cos थीटा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिए, ये डिफरेंशिएट मैंने क्लियर बताया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको। dy/d थीटा जो हो जाएगी, ये b कांस्टेंट है और x⁴n के रूप में है, तो ये आगे आ जाएगी, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो अंदर है cos थीटा, x⁴n का क्या होता है n, x⁴n-1, 2 - 1 आएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे उधर 2b cos थीटा, थीटा का वैल्यू π/2 दिया हुआ है। अच्छा, इसके पहले वाले हमने π/4 नहीं रखा, बाद में उसको रख लीजिएगा। जो हमारा आया था dx माइनस dx बटे डी थीटा, क्योंकि इसमें थीटा इक्वल π/4 दिया था, आप उसको रख लीजिएगा। इसमें करके दिखा देते हैं। 2b cos थीटा आई, हमको क्या निकालनी है, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, माइनस, डायरेक्ट समझ लीजिए, dx/dy, राइट। तो हमें देखिए dx बटे dy कैसे मिलेगी, जब इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस आगे है इसको रहने देते हैं, dx बटे डी थीटा, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, राइट। dx बटे डी थीटा को dy/d थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी थीटा ऊपर आ जाएगी और dy नीचे आ जाएगा। अभी तो हमने बस रखा उसको, माइनस आगे है, dx बटे डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये माइनस a cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है, dy/d थीटा वही पलट गई, तो ये नीचे ही आएगी b/2b cos थीटा। अब देखिए ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा क्या, a/2b, सॉरी केवल 2b आई। देखिए हम इसमें एंगल आया ही नहीं, राइट। अगर यहाँ एंगल दिया होता तो एंगल की वैल्यू पुटअप कर देते, फिर मल्टीपल कर देते, जो आता होता। लेकिन इसके पहले वाले में रख लीजिएगा जो आया था। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये इसका आंसर है अभिलंब की प्रवणता का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे वक्र दिया है y इक्वल x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर, इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, राइट। क्या बोला लास्ट में, स्पर्श रेखाएं, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर। अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो क्या कहा, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, क्वेश्चन में कहा। अगर समांतर है तो इसके लिए ये होता है, अगर समांतर है तो जो प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा का बोला ना, तो जो प्रवणता होगी ये हमेशा 0 होगा, राइट। इफ अगर x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इक्वल 0 होगा, राइट। तो इसका हम लोग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल करेंगे 0 के, फिर देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, जो आएगी वही हमारा बिंदु हो जाएगा। इसमें बिंदु को ही ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, राइट।
तो एक सच के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो 0 होगी। तो इसको निकालते हैं dy/dx, तो यहाँ से आ जाएगी, उसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx और राइट साइड है x⁴n के रूप में है, ये हो जाएगा 3x² और ये है 3 और ये हो जाएगा 2x - 9। क्या आया, 3x² - 6x - 9, राइट। अब क्या करनी है, इसमें रखनी है ना, तो dy/dx इक्वल है 0, इसको उस वाले में रखते हैं, देखते हैं क्या हो इसमें, इसमें पुटअप करनी है। 3x² - 6x - 9 इक्वल 0, राइट। देखिए 3 कॉमन है, 3 6 9, ये आ जाए x² - 2x - 3 त्रिका 9 इक्वल 0। फैक्टर में लाएंगे इसको, आएगा -3x + x - 3 इक्वल 0। x - 3 + 1 x - 3 इक्वल 0। फैक्टर में आ गई, x - 3 हो गया और x + 1 हो गया। देखिए दो वैल्यू आएगी, एक बार x की वैल्यू आएगी 3, मान लीजिए ये x1 है, राइट, और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब देखिए x1 भी है, x2 है, तो इसका मतलब y1 भी मिल जाएगा, y2 भी मिल जाएगा। कब, जब हम इसको इस वाले में पुटअप करेंगे, राइट। x1 की वैल्यू हम पुटअप करते हैं वहाँ, x = 3 पुटअप करेंगे इन पुट इक्वेशन नहीं, ये फंक्शन में जो दिया है उसमें पुटअप करेंगे x1 = 3, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, x1 है तो ये y1 इक्वल हो जाएगा। 3 है, 3 यहाँ रखेंगे, जा x है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखिए एक बार इसको लिख के तब रखिएगा, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। इसको एक बार यहाँ लिखिएगा, इसके बाद पुटअप रखिएगा 3। देखिए 3 वैल्यू हम पुटअप किए, 27 आया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 9 27 + 7, क्या आई माइनस, यहाँ आया 20। x1 है, x1 हो गया 3 और ये हो गया -20। एक बिंदु तो हमको मिल गई, राइट, उसमें बिंदुओं को ही ज्ञात करना था, बट 2 दिया है तो दो बिंदु भी तो मिलेगी। h2 इक्वल है -1। अब इसको उसमें क्वेश्चन में पुटअप करते हैं, तब देखते हैं क्या आएगी, y इक्वल y2 क्या हो जाएगी, कब, -1 जब इसमें पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3, जाएगा 9 और ये 7, 9 3 12, 12 7 19, यहाँ क्या आ जाएगा, -18 आ गया। हाँ सही है सब, बस आप सही करते जाइएगा, ये सब जोड़ घटा जो होती है यही गलती होती है बस, बाकी कहीं नहीं। तो आया -18, राइट। अब ये क्या हो गया, वैल्यू ये क्या है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, -1 -18, राइट। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्त क्वेश्चन है। वक्र y इक्वल दिया है, y इक्वल है x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, राइट, वक्र है, मान लीजिए ऐसे कोई वक्र है जिन पर एक स्पर्श रेखा है, राइट, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इधर तो जाएगी नहीं, राइट, कर्व है, तो देखिए कौन सा पॉइंट वो कहा है, उसके समांतर है, इसका मतलब यहाँ होगी कोई रेखा, तब तो उसके समांतर होगी वो। स्पर्श रेखा क्या है, इस वाले के समांतर होगी। और ये जो 2 पॉइंट दिया है, क्या है उसका वैल्यू, 2 पॉइंट है 0 और है 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के क्या है, ये स्पर्श रेखा जो है ये समांतर है, हमको बिंदु ज्ञात करनी है। अगर इस तरीके का है तो इसकी प्रवणता निकालेंगे, राइट, 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु, तो इस तरीके का प्रवणता आसानी से निकाल सकते। इसकी प्रवणता निकालेंगे और इसकी प्रवणता निकालेंगे, समांतर होने के कारण दोनों को फिर इक्वल कर देंगे, फिर हमारा x y की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा पॉइंट होगा। तो 2 बिंदु जो जीवा है, ये देखिए जीवा ही है,
दोनों बिंदुओं 2,0 और 4,4 के कारण दोनों बिंदुओं 2,0 और 4,4 क्या है, एक जीवा के फॉर्म में है। तो देखिए दो बिंदु है, राइट। दो बिंदु होने के कारण क्या होगी इसकी प्रवणता, वही चीज़ लिखना था हमको। m इक्वल होगी, प्रवर्तक फार्मूला होता है अपने 11th में पढ़ा है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कोई अगर एक रेखा है और उसके 2 पॉइंट दिया हुआ हो, राइट, 2 पॉइंट मतलब एक कोई भी ऐसे दिया हो कहीं भी, तो इसकी प्रवर्तक फार्मूला यही होता है। कोई जरूरी नहीं कि ये कर्व में ही दिया है इसलिए तभी लगेगा, कहीं भी दिया है दो बिंदु पे तो उसकी जो प्रवर्तक होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए y2 क्या है इसमें 4, y2 है 4, देख लेते हैं, x1 है 2, y1 है 0 और x2 है 4, y2 है ये वाला 4। अब उसको इसी पर डायरेक्ट रखिए, y2 क्या है 4, y1 है 0, x2 है 4, x1 है 2, क्या आएगी यहाँ पर 2 आएगी, m तो आ गई 2, राइट। अब इस वाले में से प्रवणता निकाली, इसकी तो प्रवणता आ गई दोनों बिंदुओं के बीच की। अब इसकी प्रवणता भी देखते हैं हम लोग, y इक्वल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी प्रवणता मतलब वही dy/dx क्या हो जाएगी, देखिए x टू पावर n के रूप में है तो n आगे आ जाएगी और बाकी ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाली प्रवणता ये और ये वाली प्रवणता दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर हैं, जीवा और स्पर्श रेखा है दोनों समांतर, लिख देंगे ऐसे, जीवा और स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा ना कि रेखाएं, स्पर्श रेखा समांतर होने के कारण दोनों की प्रवणता जो है दोनों की प्रवणता बराबर होगी, राइट। दोनों की प्रवणता बराबर होगी, इसकी आई है 2 और इसका आया है ये 2, x माइनस 2 है और एक का है 2, राइट। तो देखिए इधर 2 है, इधर 2 कैंसिल कर देंगे, इधर आ जाएगा 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू हम कहाँ से पाएंगे, यहाँ से, जब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगी 3 में से 2 गया 1 ही आएगा, यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3,1, यही आपका पॉइंट है, वही आंसर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए इसे, देखिए ये सब इजी है, आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।